रेशियो क्या होगा 4:9। बाकी इसको टाइम निकालने के लिए दूसरा तरीका भी तुम्हें बताऊंगा कि इक्वेशन से करना है, वहां से भी कर सकते हो, पर रेशियो से सबसे आसान तरीके से आता है तो हम यही कर लेते हैं। स्पीड ऑफ आर्यन इज टू स्पीड ऑफ वाइफ, पेपर में आता है तो तुरंत निकालने की कोशिश करो। 4 और 9 क्लियर है, क्योंकि जब दोनों भागना स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे रुकेंगे ही नहीं, आगे जाके वो पकड़ेंगे। तो टाइम डिफरेंस केवल कितना है, कौन कितनी देर बाद भागता है। क्लियर है इतनी चीजों के लिए। डिस्टेंस सेम है तो आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 5 3 या 15, 3:1/5। तो 3:1/5 का लिखने का मतलब क्या हो गया अपने सामने, 3 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स, 3 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स। पर हमारा आंसर किसमें है, 3:1/5 आवर्स में नहीं होगा, तो ये 1/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया भाई। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक उसी पे आगे हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज सेम। आज के जितने भी सवाल है ये सारे आपके पेपर में आए हुए हैं, सारे पेपर में आएंगे, तो इन महत्वपूर्ण सवालों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, इसमें 5 टाइप के सवाल बताऊंगा, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे दिमाग में बैठा लोगे, आधी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो पहले उसके बारे में सोचते हैं कि है क्या। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सपोज करते हैं एक बेचारा बहुत ही अच्छा बालक है आर्यन, ये आर्यन वेल सेटल इसका घर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्यन के पास एक घर है और क्या है, कार है। इतना वेल सेटल हो चुका है तो शादी भी हो चुकी है, ठीक है। ये बेचारा सुबह 7 बजे ही अपनी कार लेके 40 की रफ्तार से ऑफिस के लिए निकल जाता है। 7 बजे कितने की रफ्तार से, बाद में बताऊंगा इसके पीछे रीजन कि ये 40 की रफ्तार से क्यों निकलता है और 7 बजे ही घर से क्यों चला जाता है। तो 7 बजे सुबह किस रफ्तार से निकलता है, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी निकालता है। 11 बजे इनकी वाइफ सो के उठती है। दो, इसीलिए तो बता रहा हूं, जितनी ये देर करेगा उतना घर के काम करके निकलेगा, तो 7 ही बजे निकल जाता है चाय बना के, ठीक है। अब 11 बजे इनकी वाइफ उठती हैं और इनको 4 फोन लगाती हैं, चारों फोन नॉट रीचेबल। और सपोज कर लो अगर वाइफ ने फोन लगाया और हस्बैंड का जो है फोन नॉट रीचेबल हो जाए, तो उस समय मान लो आधा बवाल तो वहीं चालू हो गया, ठीक है। तो सेम एज 11 बजे इसका फोन नॉट रीचेबल और वो अपनी गाड़ी लेके निकलती। भाई शांति से, जहां टेंशन ये, वाइफ डॉक्टर भी है साथ में, जहां मिलेगी इलाज भी तो होगा, फोन नॉट रीचेबल कैसे था। तो 7 बजे आर्यन 40 की किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी लेके निकलता है, 11 बजे इनकी वाइफ 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी लेके निकलती है। क्या हुआ, हाँ तो 11 बजे उठते ही पहले फोन करके गाड़ी लेके चली गई। मान लो 10:45 पे सो के उठी थी, ठीक है, तुम तो एकदम एग्जैक्ट थ्योरी पे चली गई हो। तो 11 बजे ये गाड़ी लेके निकलती है। सवाल ये है, आर्यन घर से कितनी दूरी पे मार खाएगा और कितने बजे मार खाएगा। अब देखो, मारने के पहले पकड़ना जरूरी है कि नहीं। तो सवाल क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम होम, लिखिए। क्वेश्चन है कौन बनेगा करोड़पति का, और इसको कहते हैं केस ऑफ कॉट। क्या कहते हैं, केस ऑफ कॉट। किसी को पकड़ना है और पकड़ने का मतलब उसके पीछे दौड़ना है। आप लोग बचपन में बहुत ऐसा किया होगा ना, जैसे लंच टाइम होता रहा होगा, पहले एक सिंगल आदमी दौड़ता था, फिर चेन बना के दौड़ते थे, और चेन टूट जाए तो 2 4 झापड़ मार भी खाता था वो। तो पकड़ने का मतलब क्या, एक आगे आगे जा रहा है और एक पीछे पीछे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम होम, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम होम आर्यन caught by his wife। बाकी बातें सब काल्पनिक हैं। क्वेश्चन यही है कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा,
एंड एट व्हाट टाइम, दोनों में से कोई एक सवाल आता है, एंड एट व्हाट टाइम। और ये सवाल के एप्लीकेशन में तुम्हें बताता हूं, ये दोनों तरफ से होता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, दो ट्रेनें पुणे से लेफ्ट हो रही हैं, एक 7 बजे एक 11 बजे, टूवर्ड्स मुंबई या टूवर्ड्स बैंगलोर। दोनों ट्रेनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम जगह पे होगा, दोनों को एक ही डायरेक्शन में चलाया जाएगा। सवाल ये होगा दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने बजे पकड़ेगी या कितनी दूरी पे जाके पकड़ेगी। ये दोनों सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? डन? ट्राई करोगे? अब देखो एक आध रीजनिंग लगा रहा होगा, आर्यन 8 बजे यहाँ, 9 बजे यहाँ, 10 बजे यहाँ, फिर अचानक से याद आया होगा 11 बजे के बाद ही मार खाएगा, है कि नहीं? 11 बजे तक चले नहीं तो 12 बजे यहाँ, 1 बजे यहाँ, ऐसा करके कुछ मन में ख्याल आ रहा है? अरे हाँ या ना? अब इसको अपने एप्लीकेशन से लगाते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपने पहले पढ़ के रखा है, अगर आपके पास नोट्स क्लियर है, आपने इसके पहले का लेक्चर किया है, आपके पास वो लॉजिक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि आर्यन जो है अपने घर से निकल रहा है और इन दोनों को सेम रूट पे ही जाना है, ठीक है? तो आर्यन जो है बेचारा यहां से यहां तक गया, ठीक है? आर्यन निकला घर से और आर्यन उस पॉइंट तक पहुंचा होगा। सेम चीजें उसी पॉइंट से ये निकली होंगी तो ये भी वहीं पे पहुंची होंगी। भाई दोनों एक जगह पहुंचे होंगे तभी तो जाके हम कहते हैं ना कॉट हुआ है। मिलने का मतलब क्या हो गया? अरे मिलने का मतलब क्या हुआ होगा? जैसे हम लोग यहाँ चलते, पहले आप लोग कहते थे ना तुम 20 तक गिनती गिन के आओ, तो दोनों यहाँ खड़े होते थे। 20 तक जब तक हम करते थे, 1 2 3 4 5, तब तक वो आगे भाग जाते थे सब। फिर हम यहाँ से दौड़ना चालू करते थे उसके पीछे और उसको पकड़ते थे। बचपन में ऐसे खेले हो कि नहीं खेले? तो एक नॉर्मल सी चीजें हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं कि 200 किलोमीटर, तो ये भी तभी पकड़े जाएंगे जब ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो। भाई यही लॉजिक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर मैं चाहूं तो मेरा जो लॉजिक है यहाँ पे वो बड़ा सिंपल सा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय आर्यन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज, बड़ा सीधा सा लॉजिक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय आर्यन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज वाइफ। हरे रंग को देखो दिखता भी है कि नहीं? डन? पहली चीजें क्लियर? टाइम के बारे में पहले बात कर रहा हूं जिसलिए चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर दोनों का सेम पॉइंट है, ये पहली चीजें ध्यान रखना है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है? सेम है। पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। नहीं तो अभी बाकी सवाल में क्या होगा, एक ट्रेन को 7 बजे छोड़ेगा, एक को 10 बजे छोड़ेगा, लेकिन दोनों के बीच के स्टेशन का कुछ गैप कर देगा, तो वो क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? अब आते हैं अपने मेथड नंबर 3 पे। जब डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम तो वहां पे स्पीड कैसी प्रोपोर्शनल होती है टाइम के? स्पीड कैसी प्रोपोर्शनल होती है टाइम के? अगर स्पीड का रेशियो आपके पास है तो क्या टाइम का रेशियो आपके सामने आता है क्या? भाई सेम दूरी ट्रेवल करते वक्त हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैं रफ्तार बढ़ाऊंगा तो समय क्या हो जाएगा? सेम दूरी में अगर मैं अपना रफ्तार बढ़ाता हूं तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आप अपने घर से डेली यहां तक आते हैं, आप एक दिन रफ्तार बढ़ा के आओ तो उतना ही समय लगने वाला या कम हो जाएगा? तो बड़ी सीधी सी बात है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? एक चीज बढ़ाई जाए तो दूसरी, तो इसको क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसको क्या कर रहा है? घटा रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। दोनों फैक्टर अगर बढ़ रहे हैं तो भी हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो एक नॉर्मल सी चीज है, यहां पे मुझे स्पीड ऑफ आर्यन इज टू स्पीड ऑफ हिज वाइफ, ये रेशियो कितना है? 4:9 है। अरे कितना है सर? कैसे? ये वैल्यू कितनी है? 40। ये वैल्यू कितनी है? तो रेशियो क्या होगा मेरे भाई? रेशियो क्या होगा? 4:9। बाकी इसको टाइम निकालने के लिए दूसरा तरीका भी तुम्हें बताऊंगा कि इक्वेशन से करना है, वहां से भी कर सकते हो, पर रेशियो से सबसे आसान तरीके से आता है तो हम यही कर लेते हैं। तो एक चीज बताओ, टाइम टेकन बाय आर्यन टू टाइम टेकन बाय हिज वाइफ, ये क्या होगा? कितने लोगों को क्लियर हुई ये बातें? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? ये 4:9 है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 4:9 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 9:4। अगर एक 3:5 है तो दूसरी क्या हो जाएगी? यहां तक का मामला क्लियर?
कोई डाउट? अब तुम्हें एक सवाल कराया था क्या, जरा उस क्वेश्चन पे सोचना। एक क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट क्लास में, वॉकिंग 3/5 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड अ मैन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट लेट, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस। एक्चुअल टाइम ऐसा करके कुछ कराया था। अरे हाँ या ना? और जिसका फर्स्ट डे है वो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। साथ साथ रिपीट करते हैं राधिका जी, मेरे रिकॉर्डेड देखने के साथ साथ आप किसी एक ऐसे जो कि रेगुलर आता है, नोट्स प्रॉपर लिखता है, उसकी नोट्स जरूर ले लेना, सब कुछ नोट्स का ही लॉजिक रहेगा, ठीक है। राधिका जी फिर से रिपीट करके देता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इज सेम होगा, फिर से इस चीज को समझने की कोशिश करो, बाकी कुछ नहीं रखा हुआ है मामला यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मैं मानता हूं ये आर्यन है और आर्यन इधर से यहां तक भागने की कोशिश कर रहा है, फिर दूसरा भी इंसान जो आर्यन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अब ये मान के चलते हैं पुलिस वाला है, एक चोर उसके पीछे भागा या चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, दोनों चीजें, ये अगर यहां पे है तो आप क्या कहोगे, आज आर्यन पकड़ा गया है क्या? कब कहोगे आर्यन पकड़ा गया है? भाई अगर ये यहां पे भी हो गया ना तो भी क्या होगा, आर्यन बेचारा कहीं आगे होगा और इसके बचने की संभावनाएं चल रही होंगी। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तभी तो कहोगे आर्यन क्या हुआ है, पकड़ा गया। ऐसा कभी हुआ है कोई दोस्त आपको अचानक से छोड़ के चुपके से चाय पीने गया हो, तुम यही बैठे हो, धीमे से तुमको गोली दे गया और दूसरे के साथ निकल गया, तुमको पता है सर, सर चुपके से क्या, सर तो कह के भी जाएंगे, तुमको क्या चाय पिलाएं, रिश्तेदार हो हमारे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो चाय कुछ ही लोगों के साथ पीनी चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, है कि नहीं, अभी चाय की आदत नहीं डालनी चाहिए। चलो वापस आते हैं मुद्दे पे, तो एक नॉर्मल सी चीज है, हाँ कॉफी पीने चलते हैं, ठीक है कॉफी पीने ही चलेंगे। तो यहां से अगर दोनों की डिस्टेंस सेम होगी तो क्या होगा, बराबर। अब एक नॉर्मल सी चीज समझो, जो मेथड नंबर 3 पढ़ाए थे वहां क्या पढ़ाया था, अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब क्या हो गया, S1:S2, अगर कहीं आपको पता है 3:5 है तो T1:T2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5:3। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब डिस्टेंस कवर्ड इज सेम है तो हमेशा ध्यान रखना स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टाइम। और अगर वहां पे रेशियो स्पीड का 3:5 है तो टाइम का क्या होगा, 5:3। क्लियर हुआ होगा इतना मामला। वही लॉजिक यहाँ पे लगा के रखा है। जरा इनकी स्पीड का रेशियो देखो, ये 40 है ये 90 है, 40 और 90 के बीच का रेशियो क्या बनेगा, 4:, क्या बनेगा 4:9। क्लियर है। फिर इस रेशियो के बीच के डिफरेंस को मैंने बताया था टाइम डिफरेंस, इस रेशियो के बीच के क्या हुआ, चलिए आगे बात करते हैं। फिर इस रेशियो के बीच में जो हमने बात किया था, यहां पे करने के बाद ये जो दोनों के बीच का गैप था इसको हम लोग क्या कहते थे, दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते थे, टाइम डिफरेंस। दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, टाइम डिफरेंस। ऐसा कभी किए हो कि नहीं किए हो, दोनों के बीच के गैप को क्या कहते थे, टाइम डिफरेंस। मतलब अगर एक को 9 यूनिट समय लग रहा है, एक को 4 यूनिट समय लग रहा है, तो दोनों के बीच का गैप कितने यूनिट का है, यहां तक का मामला क्लियर। अच्छा एक चीज बताओ, दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना है, तुम लोग बता सकते हो क्या, दोनों के बीच का टाइम का गैप कितना है बता सकते हो क्या? एक 7 बजे चल रहा है और एक 11 बजे चल रहा है, तो दोनों के बीच का टाइम का गैप कितना है, दोनों के बीच का टाइम का गैप कितना है, क्लियर है। मतलब अगर एक T बजे से चल रहा है और लास्ट तक जा रहा है, दूसरा कब कितने बजे चलना स्टार्ट किया, T+4 पे, तो अगर T+4 पे चल रहा है तो दोनों के बीच का टाइम का गैप कितनी देर का है, 4 घंटे का। यहां तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट इज इक्वल टू, यहां तक का मामला क्लियर। अब चाहे तो तुम इससे टाइम निकाल लो, चाहे तो इससे निकाल लो। ये क्या टाइम बता रहा है, ये टाइम बता रहा है टाइम ट्रेवल, ये नहीं बता रहा है कितने बजे पकड़े जाएंगे या कितने बजे कुछ होगा। तो यहां ये नोट्स में प्रॉपर लिख लेना कि मतलब ये 4 यूनिट चल रहे हैं और ये कितने यूनिट चल रहे हैं, 9 यूनिट। अगर इनके 9 यूनिट के ट्रेवलिंग टाइम देखोगे तो कितने बजे से देखोगे, 7 बजे से। और उनके 4 यूनिट की ट्रेवलिंग टाइम देखोगे तो कितने बजे से चलोगे, 11 बजे से। तो अगर मैं कह रहा हूं 5 यूनिट इज इक्वल टू 4, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू
4 यूनिट इज इक्वल टू x। ठीक है, तुम्हें जो बताना है वो समझो बात को, यहां से x की वैल्यू आएगी, पर उस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है मिनट सेकंड सब में कन्वर्ट करते हुए चलना है। कैसे कन्वर्ट करोगे यही तुम्हें अभी आगे बता रहा हूं मैं। ये क्या हुआ भाई, 4 यूनिट इज इक्वल टू, कट्टम कुट्टम खेलोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/5। क्लियर है बातें यहां तक? यहां तक की चीजें क्लियर? पर सवाल में कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा 16/5 आर, क्योंकि सवाल किसमें दिया होगा ऑप्शन, 2:12, 2:15, 4:13। ऐसे चीजों को करने के लिए अब आप इसको पहले यहां से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो पहले पढ़िए कितना दिख रहा है, 5×3 = 15, 5×3 = 15। तो जितने आप होल नंबर तक इसको पढ़ सकते हैं, ये क्या बता रहा है, आर्स। ये क्या बता रहा है, 3 + 1/5। ये भी क्या है, आर में है। सर ये कैसे आप करते थे, 5×3 = 15, 3:1/5 लिखते हो इसको, 5×3 = 15, 3:1/5। तो 3:1/5 का लिखने का मतलब क्या हो गया अपने सामने, 3 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स, 3 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स। पर हमारा आंसर किसमें है, 3:1/5 आवर्स में नहीं होगा। तो ये 1/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 1/5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/5 को किससे मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि अब हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो टोटल वैल्यू क्या आ रही है, 3 घंटे 12 मिनट। कितनी देर आ रही है, 3 घंटे 12 मिनट। कहां से आ रही है 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट समय तो आ रहा है, कहां से आ रहा है, कितने बजे से, 11 बजे से। तो 11 बजे से अगर मैं तुम्हें कहूं 3 घंटे 12 मिनट बताना है, 3:12, 3 8 12 मिनट जोड़ना है, तो कितना हुआ ये, 11, 1 12, 1 और 2, तो कितना होगा ये। और ध्यान रखना यहाँ पे, ये जरूर ध्यान रखना, अगर ये AM है तो अब क्या बन जाएगा, डन। कुछ समझ में आया? इसको नोट करने से पहले दूसरे वाले केस से इसको फिर से करके देते हैं तुम्हें, जिसलिए तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन ना रहे। ठीक है, अगर पेपर में कभी आता है तो हमने क्या कहा, स्पीड ऑफ आर्यन इज टू स्पीड ऑफ वाइफ, पेपर में आता है तो तुरंत निकालने की कोशिश करो, 4 और 9। क्लियर है? नाउ टाइम ऑफ आर्यन इज टू टाइम फॉर हिज वाइफ, ये कितना हुआ, 9:4। 5 यूनिट इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, 5 यूनिट इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस। तो एक 7 बजे चलना चालू किया है, एक 11 बजे चलना चालू किया है, इसका मतलब टाइम डिफरेंस कितने घंटे का, 4 घंटे। वैसे ही अगर मैं 2 ट्रेन चलाऊंगा, एक 8 बजे ट्रेन चलाऊंगा, एक 10 बजे ट्रेन चलाऊंगा, तो टाइम डिफरेंस, एक 8 बजे ट्रेन चल रही है, एक 10 बजे ट्रेन चल रही है, तो टाइम डिफरेंस। क्लियर है बातें? क्योंकि जब दोनों भागना स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे रुकेंगे ही नहीं, आगे जाके वो पकड़ेंगे। तो टाइम डिफरेंस केवल कितना है, कौन कितनी देर बाद भागता है। क्लियर है इतनी चीजों के लिए? तो यहां पे हमने कहा 5 यूनिट इज इक्वल टू कितने आवर्स था, 4 आवर्स। अब मैंने तुम्हें क्या कहा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये नहीं कितने बजे पकड़े जाएंगे या कितने बजे मार खाएंगे, ये वैल्यू है कितनी देर तक ट्रेवल करेंगे। तो हमने कहा पिछली बार इससे निकाला था, इस बार इससे निकालते हैं। तो अगर 9 यूनिट की वैल्यू लेंगे इज इक्वल टू व्हाट, तो ये कितना आएगा, 36/5 आर आएगा। अरे हाँ या ना? और कोई भी अगर 0.2 बोला ना, बात दिमाग में आया मेरे 0.2, दौड़ा दौड़ा मारेंगे। कौन सा होता है 0.2, कितने बजे बजता है घड़ी में, भांग की गोली खा के पढ़ रहे हैं, 0.2 आर कितने बजे बजता है, 0.2। नहीं, हमें ही बता दो ना 0.2 कब हमारे घड़ी में बजता है। मुझे कहीं 1/5 ऑफ आर लिखा होगा तो मैं कह दूंगा भाई 60 मिनट का पूरा होता है, उसका 1/5वां हिस्सा। 0.2 का मतलब समझते हो, 60 इंटू 0.2। गजब आदमी है, 0.2 में उस चीजों को मल्टीप्लाई करते हुए एग्जैक्ट कट गया तो सही है। देखो इनका आंसर 12 मिनट क्यों आ रहा है पता, क्योंकि एग्जैक्ट कट गया। अभी ऐसे आ जाए 0.734, फिर उसको सेकंड तक ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा काम आगे मत करना, ठीक है। 36/5 विच इज इक्वल टू 7 + 1/5, 5 7 जा 35, कितना बच जा 1।
तो 1/5। ये भी आवर्स में है, ये भी आवर्स में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 60। तो कितना हुआ? 7 घंटे 12 मिनट। यहाँ 7:12 PM मत लिख देना, 7 घंटे 12 मिनट। पर ध्यान रखो, ये 7 घंटे कहां से आएंगे? ये किसकी वैल्यू निकाले हैं? ये किसकी ट्रेवलिंग टाइम है? आर्यन। और आर्यन कितने बजे से ट्रेवल कर रहा है? 7 बजे से। तो 7 बजे से 7 घंटा कितना हुआ? अरे 7 बजे से 12 बजे 5 घंटे, ऊपर 2 घंटे और बज रहे हैं, कितना हुआ? 2 2 12। क्लियर है बातें? अरे हाँ या ना? तो नोट कर लो। क्लियर है ना भाई? नोट करो जल्दी। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, कभी चोर पुलिस के पीछे भागेगा, कभी पुलिस चोर के पीछे भागेगा, हर पेपर में। जब आप ध्यान रखो, यहां दोनों निकाल के दे रहा हूं तुम्हें। जब मैं लिखता हूं टाइम ट्रेवल, तो अगर मैं लिखता हूं 36/5 आर, तो ये 36/5 आर किसका ट्रेवलिंग टाइम है? आर्यन का। और जब मैं लिखता हूं 16/5 आर, तो 16/5 आर ट्रेवलिंग टाइम किसका है? ठीक है। डन। कुछ समझ में आया? कहाँ डूबी? उस 7 घंटे 12 मिनट कौन चल रहा है? आर्यन चल रहा है। कितने बजे से? 7 बजे से। 7 घंटे बाद कितना बजेगा? अरे ग्रेजुएशन की हो ना? अंडर ग्रेजुएट। डिग्री मिलेगी तो फाड़ देना। 12th वाली तो ऐसे फाड़। 7 बजे, अगर सुबह 7 बजे से 7 घंटे बाद कितना बजेगा? सुबह 7 बजे से 7 घंटे बाद 2 बजेगा ना? तो वही तो किए हैं महान आत्मा। देख लो, पूछ रहे 7 बजे से 7 घंटे बाद कितना बजेगा, पता नहीं, दूसरे ग्रह में चले जाएंगे 7 घंटे बाद। क्लियर? फिर सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। घर से कितनी दूर पे मार खाएंगे? ये एग्जाम्पल जो है सिर्फ आर्यन के लिए नहीं, सेम एग्जाम्पल सोहम पे भी लागू होता है। इसके पहले सोहम पे ये एग्जाम्पल दिया जा चुका है लास्ट क्लास में। ये एग्जाम्पल सोहम पे पहले दिया जा चुका है। और ये मैं मान के चलता हूँ, इस क्लास में जितने मेल कैटेगरी के लोग हैं सब पे यही लागू होता है। सर आपके ऊपर लागू होता है? बिल्कुल लागू होगा। सर का बड़ा सीधा फंडामेंटल रूल है, सर अपना फोन नॉट रीचेबल होने ही नहीं देते, है कि नहीं? देखो बड़ा सीधा नियम है, शादी के बाद कुछ भी हो जाए। हाँ, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आंसर दे देता हूँ, हाँ आ जाएंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बाहर चाहे किसी का मंत्रालय चले, घर में गृह मंत्रालय जरूरी है। ठीक है कि नहीं? चले भाई आगे। अब इसको अगर बेसिक से करना होता तो क्या करते? सपोज करो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पेपर में गए, रेशियो निकालना भी गंदा हो जा रहा है। पेपर में गए तो क्या निकालना गंदा हो जा रहा है? रेशियो। तो भी टाइम निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखो। आर्यन किस रफ्तार से चल रहा है? किस रफ्तार से? तो आर्यन के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस 40t मान लेते हैं कि ये 7 बजे से चलना चालू किया और कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है। कितने बजे से चलना चालू किया है? 7 बजे से चलना चालू किया और कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? चलते जा रहा है। तो इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या हुई? 40t। सिमिलरली इसके वाइफ के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी हुई? 90 × t - 4। 90 सर t - 4 क्यों? क्योंकि वो 4 घंटे बाद चली है। अगर एक टी चल रहा है और एक 4 घंटे बाद चल रहा है, तो इसका मतलब टाइम क्या हुआ? t - 4। यही अगर इनको टी लिया जाता तो ये कितने हो जाते भाई? अगर इसको टी लिया जाता तो ये कितने हो जाते? t+4। एक 11 बजे चल रहा है, एक 7 बजे चल रहा है, तो अगर टी वाला, टी 11 बजे वाला है, तो ये क्या होगा? t+4 होगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो 40t और ये क्या हुआ? 90t। उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा तो कितना बचा? 50t। अरे 40t और 90t। ठीक है, लो एक आध जिसको कोमा में हो और छोटा कर देते हैं। पैसा नहीं चाहिए भाई आज।
ठीक है, 40t इज इक्वल टू 90t। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या कर दिया किसी ने, क्यूआर रिजेक्ट कर दिया क्या? 90t ये कह रहा है कि इतना, ये लोग मान के चलेंगे, खुद ही कर लेंगे। अब क्यूआर आया, इधर लिख देते हैं, 40t इज इक्वल टू 90t माइनस 360। यहां तक का मामला क्लियर? 40t, 90t, 360। अब इधर देखो, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 90t माइनस 40t कितना होगा, और ये इधर माइनस है तो उधर आके क्या हो जाएगा, जीरो मत कर देना, क्या हो जाएगा, प्लस कितना, 360। t इज इक्वल टू कितना आएगा, 36/5। और t हमने किससे टाइम मान के चला है, टी हम किससे मान रहे हैं, आर्यन से। ऐसा करके कभी सवाल किए थे क्या, किए थे? डन, तो नोट कर लो भाई। 36/5 आर, ऐसा ही आंसर आया था क्या पिछली बार? तो अगर पेपर में जाके आपको वहां से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ये क्या लिखे हो, स्पीड इनटू टाइम। बस दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड सेम है और एक को 4 घंटे कम लग रहा है। रिलेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड कैसी है, सेम है, और एक को कितने घंटे कम लग रहा है मेरे भाई, 4 घंटे कम लग रहा है। क्लियर हुआ मामला? अरे हाँ या ना? डन। चोर पुलिस के केस में ये जरूर लगाना पड़ेगा रिलेशन, इसलिए इसको करा दिया। क्या कहेगा, जो पुलिस को 12 मिनट बाद देखते ही चोर भागना चालू किया, तो एक सीधी बात है, एक टी टाइम चल रहा है तो एक कितना चल रहा है, t-12 मिनट, एक 12 मिनट कम चल रहा है। क्लियर हुई बातें? ये टाइम डिफरेंस से भी करेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज कल करना चालू करेंगे, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। क्लियर हुई बातें? फिर आगे चलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इज सेम में जब मैंने एक नॉर्मल सी चीजें आपको कही थी तो एक रिलेशन बताई थी, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन, जब डिफरेंस दिया होगा तो डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ऐसा करके कभी लिखवाया था क्या, किसी मेथड में ये रिलेशन लिखवाई थी क्या? तो अगर पेपर में ये सवाल आता है तो पेपर में इस सवाल को करने के लिए डायरेक्टली आप ये रिलेशन अप्लाई कर लेना। पेपर में ये सवाल करने के लिए डायरेक्टली आप ये रिलेशन क्या कर लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है बातें? अरे हाँ या ना? जरा कुछ समझ में नहीं आया सर, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखो, एक रफ्तार कितनी है और एक, दोनों के बीच का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस 4 आर, डिवाइड बाय 60 क्यों नहीं करेंगे, सब किलोमीटर पर आर और आर में देके रखा है। क्लियर है? सीधे सीधे ये रिलेशन लग के ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसल। 5 8 जा 40, 8 9 जा 72, 72 4 जा 288, 74 जा 280, 2 4 जा 8, तो 72 4 जा 288, या 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो कितनी दूर पे मार खाएंगे, 288 किलोमीटर दोनों को चलना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट आंसर डिस्टेंस की चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं, डायरेक्टली एक बार में आंसर मिलेगा। बाकी उसको बेसिक से कैसे करते हैं आप, तो वहां पे डी पकड़ते हैं, जिससे ये हमारी रिलेशन आती है वही कंसेप्ट लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, हमको इस क्वेश्चन में क्या पता है, डिस्टेंस के लिए ये रिलेशन आती कैसे, हमको टाइम डिफरेंस पता है कि नहीं पता है। हमें इस सवाल में अगर हम इसको बेसिक से लगाने जाते हैं तो बेसिक के बाद ये रिलेशन कैसे आती है, वन स्टेप पे। जो पिछली क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, मतलब टाइम टेकन बाय आर्यन टू टाइम टेकन बाय हिज वाइफ, डिफरेंस कितने का है, 4 आवर्स का है कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी बाई 40 माइनस डी बाई 90, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। और आगे हम हमेशा कौन सी रफ्तार लिखते थे, याद है, पूरा पूरा पेपर करा है, कौन सी लिखते थे, छोटी वाली, क्योंकि आंसर हमें किसमें नहीं चाहिए, निगेटिव में नहीं चाहिए।
टाइम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। दोनों के लिए डिस्टेंस कैसी है, सेम है, तो इसलिए डी, इसके लिए भी डी, डी बाई 40 और 90, और ये वैल्यू कितनी हो गई, क्लियर। अब आगे देखो, 90D, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाते हैं तो ये क्या होगा, 90D, ये क्या होगा, होगा ना, और 90D माइनस 40D कितना होगा, कितने लोगों को ये क्लियर हुआ। अरे 90 इंटू डी 90D, 40 इंटू डी 40D, और फिर नीचे क्या लिखते थे, इनका प्रोडक्ट ही लिखते थे कि नहीं, 40 इंटू 90 बराबर कितना हुआ, अरे हाँ या ना। पर हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, डी के रिस्पेक्ट में, तो डी के रिस्पेक्ट में इसको लिखोगे तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू 4 इंटू 40 इंटू 90 डिवाइड बाई 50, वही आएगा कि नहीं आएगा, जो इधर आज मल्टीप्लाई में है उधर जाके किस में होगा, डिवाइड में। तो ये कहीं और से नहीं आती, यहीं से रिलेशन आती है। रिलेशन का अगर लास्ट स्टेप लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये रिलेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है। डन, अरे मामला क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ, काहे इतना टेंशन में बैठी हो तुम, आएगा पेपर में सवाल, सितारा जड़ के रख लो। चले सोहम सर आगे, चलिए एक सवाल प्रैक्टिस पे डालते। टू ट्रेन, टू ट्रेन लेफ्ट पटना जंक्शन, टू ट्रेन लेफ्ट पटना जंक्शन एट 7 AM। टू ट्रेन ए एंड बी लिख के रखा रहेगा वहां पे, टू ट्रेन ए एंड बी लेफ्ट पटना जंक्शन at 7 a.m. and 9 a.m. respectively, at 7 a.m. 9 a.m. respectively, ठीक है। if the speed of train A is 40 kilometer per hour, if the speed of train A is 40 kilometer per hour एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 60 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही आसान डेटा दे रहा हूं इसलिए डेटा आसान हो, 60 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बोथ ट्रेन, बोथ ट्रेन विल मीट ईच अदर, विल मीट ईच अदर, जो मीट वाला वर्ड है ना, MEET मीट, इसको अंदर मार्क कर लेना, विल मीट ईच अदर। तो यहाँ मीट का मतलब पकड़ना नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं करना मिलने के लिए हो रहा, दोनों आमने सामने से आ रही, ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी के सामने से उसको पीछे से दौड़ा रहा हूं ना, तो जब पकड़ूंगा तो क्या कहेंगे, यहाँ हम लोग मिले हैं, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो केस कैसा चल रहा है, कॉट का ही चल रहा है। तो एट व्हाट टाइम बोथ ट्रेन विल मीट ईच अदर। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पुणे जंक्शन, अरे पटना जंक्शन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पटना जंक्शन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पटना जंक्शन बोथ ट्रेन विल मीट ईच अदर, या तो पेपर में आएगा कितने बजे या कितनी दूरी पे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पटना जंक्शन बोथ ट्रेन विल मीट ईच अदर, दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी और कितनी दूरी पे मिलेंगी, क्लियर है। क्वेश्चन का डेटा क्लियर। पहली ट्रेन जो है उसकी रफ्तार है 40 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी ट्रेन की रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर की। एक ट्रेन 7 बजे चल रही है और एक ट्रेन कितने बजे चल रही है, 9 बजे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। वहां से आंसर, पहले डिस्टेंस का बताइए, पहले मुझे बताइए सेकेंड पार्ट का आंसर, कितनी दूरी पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कौन बनेगा करोड़पति, आपके पास केवल 30 सेकंड दे रहा हूं सवाल के लिए।
कितना? एक मिनट का समय है आपके सामने, जल्दी। 240 किलोमीटर दूरी पे मिलेगी, कंफर्म? सबका आंसर आना चाहिए 240। ऑनलाइन कमेंट करो भाई, कितना आ रहा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ऐसा रिलेशन कभी बताया था? लास्ट क्वेश्चन में भी लिखवाया है, हाँ या ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इस सवाल में फिर से मदद कर रहा हूं जो अभी भी नए हैं, तो दोनों, हाँ ठीक है, बेचारा कह रहा है अब सीधे सवाल सॉल्व करो। दोनों स्पीड कितनी है? कितनी है? 40 और, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या होगा? 40 इंटू, और डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब टाइम डिफरेंस के लिए बताया था एक सेमलेस मेथड कितनी देर के बाद चला, कितनी देर बाद चल रहा है भाई? 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद मतलब इंटू 10। अब ये देखो 2 10 या क्या हो गया, ये जीरो जीरो नहीं काट दिया, ले जीरो यहीं से काट देते हैं, खुश? ठीक है, एक आध बेचारा कह रहा होगा कहां से आ गए, जीरो से जीरो चले गए, बचा क्या? 2 से 2, 40 इंटू 6, 40 इंटू 6 240 किलोमीटर। क्लियर है? 40 इंटू 6 240 किलोमीटर। डन? कंफर्म? चले आगे। फिर इसके बाद सवाल क्या है? पार्ट 1, कितने बजे दोनों मार खाएंगे, वहां दोनों मिलेंगे? फिर से आपका 1 मिनट चालू। करना क्या है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या लिखोगे? स्पीड इज, स्पीड का रेशियो कितना? 40 और 60 के बीच का रेशियो कितना है? 2:3 या 4:6, जो करना है आप कर सकते। क्या है? 2:3। क्लियर है? अरे हाँ या ना? स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या लिखोगे? ये किसका रेशियो होगा? ट्रेवलिंग टाइम का। किसका रेशियो होगा? ट्रेवलिंग टाइम। जिसको अगर दिक्कत आ रही है कि हम रेशियो कैसे निकालें, तो 40/60, 20 से डिवाइड हुआ, क्या आया स्पीड का रेशियो? 2:3। वहां अरेंज करना। अब देखो जब आपका टाइम का रेशियो आ गया, तो मैंने हमेशा क्या कहा है, रेशियो का बीच का गैप क्या बताता है? टाइम डिफरेंस। क्या बताता है? टाइम डिफरेंस। और यहां टाइम डिफरेंस कितने देर का है? टाइम डिफरेंस कितनी देर का है? टाइम डिफरेंस कितने घंटे का है? 2 घंटे का। रेशियो में एक है, तो आप क्या लिखोगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 4, और 3 यूनिट इज इक्वल टू 6। तो 7 बजे वाला 6 घंटे चल रहा है, और 9 बजे वाला 4 घंटे। मतलब दोनों ट्रेन 1 बजे पकड़ में आ जाएंगी। क्लियर है? नोट करो, करो जल्दी जल्दी। चलिए, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं फिर से करके देता हूं, और मैं पहले भी कह रहा हूं जिनका नहीं हुआ वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी YouTube पे चैनल पे दो की दोनों सीरीज आपको मिल जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल ऐप पे नहीं डाले जा रहे, उसी पे डाला जा रहा है कि आपको ज्यादा बफरिंग की प्रॉब्लम ना हो, बाकी चीजें ना हो। ऐप पे भी आ जाएगा डेटा, तो आप सीधे सीधे विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्टरबेंस एसीएस एकेडमी के चैनल पे जाके यूट्यूब वीडियोस देख लेना। ठीक है? 2 वीडियो आज के लिए आपका हो जाएगा, एक और पड़ जाएगा, आज 3 हो जाएंगे, 4 लेक्चर इसके पहले के हुए हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होने वाले वहां पे वीडियोस हैं, तो आप उसको देख लीजिए। चलिए वापस आते हैं। यहां पे हमने लिखा स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज टू स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना है? 40:60, जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी? 2:3 डिवाइड बाई 20, कितना हो गया? 2:3। नाउ
टाइम टेकन फॉर ट्रेन ए इज टू टाइम टेकन फॉर ट्रेन बी, ये रेशियो क्या आएगा? टाइम टेकन फॉर ट्रेन ए इज टू टाइम टेकन फॉर ट्रेन बी इज कितना आएगा? 3:2। कोई दिक्कत? फिर ये इनके बीच का क्या होता है? टाइम डिफरेंस। क्या दिखा रहा होता है? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस यहाँ कितने यूनिट का है? टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इसकी वैल्यू हमें टाइम में क्या दिख रही है? 2 आवर्स। टाइम में क्या डिफरेंस दिख रहा है? 2 आवर्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आवर्स हो रहा है? 2 आवर्स। 1 यूनिट का मतलब कितनी देर का गैप चल रहा है? 2 घंटे। कैसे? एक 7 बजे चल रहा है और एक कितने बजे चल रहा है? 9 बजे। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 2 घंटे का। अब ये जो है ये रेशियो किसका है? टाइम टेकन या टाइम ट्रेवल? टाइम टेकन नहीं बच्चा, टाइम ट्रेवल। ये इस रफ्तार से इतनी देर तक चल रहे हैं, तो ये इस रफ्तार से कितनी देर तक चल रहे हैं? 6 घंटे। और ये कितनी देर तक चल रहे हैं? अब एक आध पूछ रहा होगा ये कैसे? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू। और ये कौन है? जो 60 की रफ्तार से चल रहा है वो कितनी देर चल रहा है? 4 घंटे। तो टाइम कैसे निकालेंगे? 9 बजे से हम कितनी देर ट्रेवल किए हैं? 9 बजे से हम कितनी देर ट्रेवल किए हैं? तो 9 बजे से 4 घंटे कितने बजे बजते हैं? 1 PM। नॉट 1 PM। नॉट 1 PM। ठीक है, नोट कीजिए। हेलो। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा फिजिक्स भी लगा देते हैं, थोड़ी सी चीजें ऐसे ही सब। क्या हुआ? हाँ, तो आपको कॉमर्स में केवल 2 चीजें ध्यान रखना है। कॉमर्स वाले तो फिजिक्स नहीं लगाओगे क्या? जो समझ में आता है वो तो लगा ही सकते हो ना। न्यूटन साहब को कभी बचपन में पढ़े थे? आज बस उतना बहुत है। अनफॉर्चुनेटली। हे भगवान, कितना टेंशन है बेचारी को। चलिए वापस आते हैं। लिखिए, 2 बुलेट वर फायर्ड। 2 गोलियां, 2 bullets were fired at an interval of 28 minutes and 27 minutes 30 seconds respectively. चलो लिखो, 2 bullets were fired at an interval of 28 minutes. 2 bullets were fired at an interval of 28 minutes. समझो बात को। पहले की डेट में क्या होता था? शादी वादी होती थी ना, तो शादी वादी में क्या होता था? लोग गोली चलाने के बड़े शौकीन होते थे, है कि नहीं? बैठे 2 गोली दाग दिए। अभी क्या है, सरकार बदल गई है, चीजें बदल गई है, तो अब क्या है, गोली तुम चलाओ, तुमको टांग के लेके जाए। तुम ही चलाए थे, आओ चले। तो धीमे से चला के भाग भले जाओ, पर वैसी चीजों के लिए नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 2 बुलेट फायर की गई, कितनी देर की इंटरवल पे? ठीक है, क्लियर है। अ पर्सन अप्रोचेस, a person approaches towards the sound of bullet. A person approaches towards the sound of bullet. A person approaches towards the sound of bullet. Listen the two sound at an interval of. Listen the two sound at an interval of towards the. A person approaches towards the sound of bullet. Listen the two sound at an interval of 27 minutes 30 seconds respectively. 27 मिनट 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अगर आपका पहली बार क्वेश्चन छूट जाता तो वहां छोड़ दिया करो, फिर वापस लिखवाएंगे तो लिख लेना, या तो तेज लिखना चालू करो। एट एन इंटरवल ऑफ 27 मिनट 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, या इस पे आप ऐसा लिख सकते हो, अ कार अप्रोचेस टूवर्ड्स द साउंड ऑफ अ बुलेट, लिसन द टू साउंड एट एन इंटरवल ऑफ 27 मिनट 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। क्लियर? इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज, फिजिक्स यही लगाना है, स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, if the speed of the sound is 330 meter per second, then what is the speed of the person?
in kilometer per hour. Then what is the speed of person in kilometer per hour? If the speed of the sound is 330 मीटर पर सेकेंड, अगर साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है, then what is the speed of person इन किलोमीटर पर आवर? स्पीड ऑफ द पर्सन क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जरा इस सवाल को शुद्ध हिंदी में समझ लो, उसको आग लगने दो, जो वहां लिखे हो वो सही है, जहां जहां तुम्हें गलती हो रही वो देख लो। पेपर में जब ये सवाल आएगा तो तुम डूब जाओगे, क्योंकि पेपर में पहली बार ऐसा सवाल देखने के बाद, ये सवाल होते बड़े आसान है, देखे ही नहीं तो क्या करोगे एप्लीकेशन में। इसीलिए मैं कहता हूं यहाँ पे एक इंसान बैठे हैं, सपोज करो पहले के डेट में जानते हो शादी ब्याह में सबसे ज्यादा अगर कोई नवाब टाइप की फीलिंग लाता है तो वो लाता है लड़के का फूफा। नवाब वाली फीलिंग होती है उनकी, शादी में जा रहे हैं तो अब कोई कुछ कह नहीं सकता है कि नहीं। और पता कैसे चलेगा फूफा है? तो पहले लक्षण उनके ये है कि वो थोड़ा गुस्सा के बैठे होंगे। कभी लड़के के फूफा को तुम एकदम शांत नहीं दे, कोई पूछ नहीं रहा है कि नहीं है। अब कितना पूछे, दिन भर तो पूछ रहे हैं खाए पिए क्या है। अब दिन में कोई एक आदमी थोड़ी नहीं पर्सनल असिस्टेंट लगा देंगे, जितना है बहुत है। तो वो इतना ही नाराज रहते हैं। नाराजगी में उन्होंने गोली चलाई, हमसे कोई नहीं पूछ रहा है तो अटेंशन के लिए क्या चला रहे हैं? गोली। एक जगह से बैठे बैठे गोली चला रहे हैं, और दोनों गोली कितने इंटरवल पे चलाए? मतलब बैठे थे, पहला राउंड फायर किए, वहीं बैठे थे, दूसरा राउंड फिर फायर किए। अब देखो ये शादी जो हो रही है, सपोज करो किसी जंगल में हो रही है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अब पहले के डेट में क्या होता था ना, महाराष्ट्र में शादी बहुत अच्छी होती है, महाराष्ट्र में दिन में ही शादी हो जाती है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो पता बताने वाले कोई होते हैं। यूपी में कभी आप शादी करने जाओ, यूपी में शादी रात में चालू होती है, 12 बजे 11 बजे, है कि नहीं? 9 बजे तो वहां खाना चालू होता है। अब आधी रात में जंगल में पता बताने वाला कौन? शेर। सर ऐसा है क्या जंगल? अरे महाराष्ट्र में भी जंगल ही कहा जाएगा यदि वहां रात में सुनसान रोडों पे रास्ता बताने वाले कोई ना हो। अगर आप औरंगाबाद से और आगे चल रहे हैं, परभनी पल्ली नांदेड़, उधर आप कभी 9 बजे के बाद रात में गाड़ी लेके निकलिए, 3-3 किलोमीटर तक रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि बाजार मिल जाता। तो ऐसी चीजों को जंगल कहा जाएगा जहां पे रास्ता बताने वाले कोई लोग ना हो। तब ये बेचारा, इसको शादी में तो जाना ही जाना है, तो ये क्या कर रहा है? गोली की आवाज सुन के जा रहा है, इधर से आ रही मतलब शादी। पहले के डेट में लोग ऐसे ही करते थे, डाकू तो ऐसे ही जाते थे, गोली की आवाज सुन के जाते, तो लोगों ने चलाना बंद कर दिया। तो ये बेचारा इधर से इधर अप्रोच कर रहा है, पर इसने जो गोली सुनी वो किस रफ्तार, कितनी देर बाद सुनी? क्वेश्चन समझो, उन्होंने 28 मिनट बाद गोली चलाई, पर इसने जब पहली बुलेट की आवाज सुनी थी, उसके कितनी देर बाद इसने दूसरी बुलेट की आवाज सुनी? क्लियर? और अगर मैं कहता हूं स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड है, तो आप ये बताओ स्पीड ऑफ द कार क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया ना? आपका समय शुरू होता है अब। पूरे 1 मिनट का दिया हूं समय, 2 मिनट ले लो, प्रॉपरली गोली चलाओ, गोली की आवाज सुनो। चैट जीपीटी मत ही इस्तेमाल करो। सर बता ही दो, हम बोर्ड को देखते रहे इतनी देर तक। चलते, मैंने तुमसे क्या कहा? फिजिक्स का अगर बड़ा सीधा सा कंसेप्ट लगाए होते तो काम हो जाता। बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल होता है और हमेशा पेपर में आता है। अच्छा एक चीज सोचो, हम क्या जानते हैं? साउंड ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड। जैसे लाइट ट्रेवल करती है कांस्टेंट स्पीड, तो साउंड भी कैसा स्पीड से ट्रेवल करता है? अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं करता ना, तो मेरे ए के बाद बी कहने पे आपको बी नहीं पहले बाद में सुनाई पड़ता, वो पहले सुनाई पड़ता। जैसे अगर साउंड की रफ्तार आगे पीछे होती, तो मैं ए बी सी, तो मेरा जो वर्ड सबसे तेज बोला होता वो सी पहले तुम्हारे कान में पहुंच जाता। हाँ सी, फिर बी, फिर ए। पता लगा मास्टर क्या पढ़ा रहा है तुम्हें नहीं पता, बैठ के वहां पजल करो, ए अरेंज करो जरा। आप मेरे हर शब्दों को प्रॉपरली समझ क्यों पाते हो? फिजिक्स समझते हैं? आप मेरे हर शब्दों को प्रॉपरली समझ क्यों पाते हो? क्योंकि साउंड ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड। जो आपने सेंटेंस पढ़ा है उसी रफ्तार में आपको सेंटेंस मेरे द्वारा डिलीवर किया हुआ मिलता है। क्लियर? तो अगर मैं कहता हूं पहली,
ये इंसान यही खड़ा होता, आग लगे ये इंसान वहीं खड़ा होता। तो अगर 28 मिनट के बाद इसको गोली यहां से चलाई गई तो इसको सुनाई भी कितनी देर बाद पड़ती? कितनी देर बाद? 28 मिनट के बाद। क्लियर? अब मैं तुम्हें एक गणपति का एग्जांपल देता हूँ। कभी ढोल ताशे सुनने गए हो? हाँ या ना? और सुनने के लिए क्या होता है, हम जिधर से वो बजाए जा रहे हो तो उसकी आवाज सुन के उस तरफ जाते हैं कि हो सकता है ये किधर इसका पंडाल लगा, कैसे, ऐसे होता है कि नहीं होता? पहले हल्की हल्की आवाज, फिर थोड़ी तेज होने लगती है, और जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो अपने आप पैर थिरकने लगते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और कहीं वो ज्यादा जोश में बजा दिए तो ये गणपति का इंतजार बाद में करते, फिर शर्म आ जाती है, नहीं नाचते, तो दो चार रील बना के चले आते हैं। ऐसा हुआ है कभी? अच्छा ये बताओ, आपके पास अगर आप साउंड की तरफ अप्रोच कर रहे हो, साउंड की तरफ क्या कर रहे हो, तो एक सीधी सी बात है ना, साउंड ट्रेवल कहीं पहले ही तुमको आके मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो उसकी अप्रोच टाइम आपके पास होनी थी, वो अप्रोच टाइम क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसीलिए साउंड का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर से समझते हैं बात को। दूर से हॉर्न मारते रहो, दूर से हॉर्न मारते रहोगे गाड़ी पे, गाड़ी 2 किलोमीटर दूर है, समझ में भी नहीं आती। सिंपलर लाइक एम्बुलेंस, जब वो हमारे पास आती है तो उसका अप्रोच हमारे पास तक एकदम पास हो जाता है, तो जो साइरन धीमे धीमे सुनाई पड़ता है वो तेज हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अगर मैं साउंड की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, दैट्स वाई द रीजन मुझे साउंड उतने इंटरवल में नहीं सुनाई पड़ रहा जितने इंटरवल में वो स्टार्ट हुआ है। क्या होगा? उसका टाइमिंग कम हो जाएगा कि नहीं होगा? अब जरा समझो बात को। सिर्फ यहां से यहां तक का लॉजिक समझ लोगे, काम हो जाएगा। साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगना चाहिए था? कितना मिनट? कितनी देर? भाई 28 मिनट में पूरी चीजें यहाँ पे होती। ये 27.5 मिनट बाद सुन रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने के लिए साउंड को कितना समय लगना चाहिए था? लगना चाहिए था। कितना देर लगना चाहिए था? टाइम इसके लिए कितनी देर? डन? डन? क्लियर है? डन? और इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए ना, इसको 28 मिनट 30 सेकंड कर दो और इसको 27 मिनट कर दो, नहीं तो आंसर जो है काफी तेज आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। वो भी करवा के दे देंगे दोनों पे, पर अभी आंसर एग्जैक्ट लाने के लिए यही कर दो, डेसिमल में ना जाए। तो 2 बुलेट वर फायर एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, और पर्सन अप्रोचेस टुवर्ड्स द साउंड, लिसन द साउंड एट एन इंटरवल ऑफ 27 मिनट। क्योंकि दोनों मिनट में रहेंगे तो आपके पास चीजें क्लियर होगी, नहीं तो कन्वर्जन में तुम टेंशन में चले जाओगे। तो अगर मैं कहूं टाइम को, साउंड को यहां से वहां तक पहुंचने के लिए कितनी देर लग रही है? भाई 28.5 मिनट पे चल रही तो इसको कितनी देर लग रही है? 1.5 मिनट लग रही है। अरे हाँ या ना? कितना लग रहा है? 1.5 मिनट। वहीं इस पर्सन को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी देर लग रहा है? अरे 27 मिनट बाद सुन रहा है, उधर की तरफ चलता जा रहा है, तो 27 मिनट गाड़ी चलाया है कि नहीं चलाया? ये यहां से गाड़ी चला रहा है, पहली बार गोली फायर हुई, अगली बार 27 मिनट बाद गोली सुन रहा है, इसका मतलब कितनी देर तक चलता रहा है? तो अगर यही खड़ा होता तो साउंड कितनी देर में ट्रेवल कर देता? 1.5 मिनट में। और ये 27 मिनट में। दोनों का डिस्टेंस सेम लग रहा है क्या? अरे इधर से भूल जाओ, जहां पे उसने दोबारा साउंड सुना है वहां से सोचने की कोशिश करो कि अगर मैं कहता हूं यहां पे वो उसकी गाड़ी पहुंच चुकी थी, जब उसने दोबारा साउंड सुना है इसकी गाड़ी यहां कहीं पहुंच चुकी थी, जब इसने क्या किया, दोबारा साउंड सुना है, तो यहां से बजाय ये यहीं पे रहता तो साउंड 1.5 मिनट बाद इसको सुनाई पड़ता। और यहां तक आने के लिए इसने कितनी देर ट्रेवल की है? तो आप क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज टू स्पीड ऑफ पर्सन या ट्रेवलिंग एज, जो भी है, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड आपने क्या कर दी है? भाई डिस्टेंस कवर्ड आपने कैसी कर दी है? कर दी है। अरे हाँ या ना?
ये लॉजिक यहाँ पे जाने के बाद दोनों के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कैसा है, सेम। पर आज आपके पास स्पीड का रेशियो नहीं दिया है, लेकिन किसका दिया है, तो टाइम के रेशियो से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। टाइम का रेशियो क्या है, टाइम ट्रेवल बाय साउंड टू द टाइम ट्रेवल बाय पर्सन। ये 1.5 मिनट है और ये कितने मिनट है, 27 मिनट है। अरे हाँ या ना, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसलिए आपका डेटा आपको निकालने के लिए आसान हो जाए। काटने के लिए तो मैं 3 से ही काट देता, 3×5 = 15 और बाकी डेसिमल। आपके आसान करने के लिए ये कर देते, क्लियर है। एक 1.5 मिनट हुआ, एक 27 मिनट हुआ। ये 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हुआ, अरे हुआ कंफर्म। अगर ये 3:54 है मतलब कितना हुआ रेशियो, मतलब टाइम टेकन बाय साउंड इज 1 यूनिट एंड टाइम टेकन बाय पर्सन इज 18 यूनिट। क्लियर। यहां से भी करने जाते तो ऐसे करने जाते, 1.5 का डबल कितना 3, और 3 × 9 27, तो 1 यूनिट का 2 × 9, तो मतलब 18 गुना हुआ कि नहीं। तो ये कितना हुआ, 1:18। अच्छा बताओ, अगर ये स्पीड का रेशियो 1:18 जो है आपके पास टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा। कितने लोगों को ये लॉजिक क्लियर हो गया, यहां तक का लॉजिक क्लियर हो गया, वो जल्दी से हाँ बताएं। क्लियर 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 लिखे ऑनलाइन। जी सर बोलिए। और किसको किसको क्या लॉजिक में डिफरेंस आ रहा है। विद्या जी क्लियर क्लियर। फिर से समझाते हैं बच्चा, इसीलिए तो पूछ लेता हूँ ना, कहाँ पे पूरा क्वेश्चन करने से पहले ही बता देता हूँ। बात को समझो, मैंने कहा ना, पहली चीजें क्या है, साउंड ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली साउंड ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब मतलब कहने के लिए क्या है, अगर मैं कहता हूं सपोज करो ये भोलू है, ये कौन है, इसके हाथ में एक गन है, ठीक है, और इसने बुलेट आसमान में फायर की होगी। इसने बुलेट कहाँ फायर की होगी भाई, इज्जत सी बात है, शादी में जाते तो ऐसे फायर करते, सीधे सामने रख दे, आओ सामने जरा मार दे जरा। या जो गाड़ी से सामने आ रहा है, तुम इधर से अप्रोच कर रहे हो, ऊपर से घुमा के मारते हैं, ऐसा थोड़ी। हमने फायर कहाँ किया, ऊपर। लेकिन कुल मिला के जब बुलेट फायर होती है तो उसकी आवाज क्या होती है। अरे जब कभी ऐसा हुआ ना, दिवाली में पटाखे बजाते हो कि नहीं बजाते हो, बजता कहीं और है, आवाज अपने पास तक आती, झन, दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं। तो ऐसी चीजें, इसने गन फायर किया, गन फायर करने के बाद इसका जो साउंड है वो ट्रेवल होते 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 एक इंसान के कान में पड़ता है, एक इंसान के कान में पड़ता है, क्लियर। ये इंसान इस आवाज को सुन के इसकी तरफ चलना चालू कर देता है। ये इंसान ट्रेवल करते हुए कहां चलना चालू कर देता है, जिधर से आवाज आना चालू हुई है। अ पर्सन अप्रोचेस टूवर्ड्स द साउंड, तो वो उधर की तरफ चलना चालू कर देता है। अब यहां पे मैंने ये कहा कि इन्होंने 28.5 मिनट बाद, कितनी देर बाद, इन्होंने 28.5 मिनट बाद गोली चलाई है। तो अगर इन्होंने 28.5 मिनट बाद गोली चलाई तो कितनी देर बाद सुनाई पड़नी चाहिए। जी सर। हम्म। चलेगा सर, चलेगा, हाँ। ठीक है भाई, 28.5 मिनट बाद चलिए तो 28.5 मिनट बाद ही सुनाई पड़ेगी। कांस्टेंट स्पीड पे है ना। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम। अब तुम्हें कांस्टेंट स्पीड का मतलब समझाते, इसलिए एवरेज स्पीड पहले आए थे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड की रफ्तार नहीं होती। आप अपने गाड़ी पे 60 किलोमीटर पर आवर का एक्सीलेटर एकदम फिक्स कर दो और ऑटोमेटिक पे से बैठ जाओ, वो एकदम हिलती डुलती ना नजर आए, किस रफ्तार से चलती हुई नजर आए, 60 से। तो अगर आप पहले 1 घंटे में 60 चले हैं तो अगले 1 घंटे में कितना चलेंगे, उसके अगले 1 घंटे में, आधे घंटे में,
ये कैसे कह रहे हो, स्पीड कांस्टेंट हुई कि नहीं? तो ऐसी ही तो चीजें ना मेरे भाई, पहली बार अगर ये यहाँ से चल रही है और 28.5 मिनट बाद मेरे पास ये आवाज पहुंच गई है, उसके 28.5 मिनट बाद ये फिर से फायर हुआ है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी देर लगेगी? 28.5 मिनट बाद ही मुझे सुनाई होगा कि नहीं? चलते ही मुझे थोड़ी नहीं सुनाई हुआ, मैंने पहले साउंड को देखा, मेरे पास पहला साउंड जब पहुंचा उसके 28.5 मिनट बाद दूसरा साउंड पहुंचना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था कि नहीं पहुंचना चाहिए था? पर मेरी पोजीशन यहाँ के बजाय कहाँ आ गई? क्यों? क्योंकि मैं कितनी देर से ट्रेवल कर रहा हूं? 27 मिनट से। मुझे अब वो कितनी देर बाद सुनाई पड़ रही है? 27 मिनट बाद, क्योंकि मैं यहां से यहां तक ट्रेवल करके आ गया हूं। मैं यहां से यहां तक ट्रेवल करके नहीं आया होता, मैं साउंड की तरफ अप्रोच नहीं किया होता, तो मुझे जल्दी सुनाई पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं कंटिन्यूअसली इसकी तरफ ट्रेवल किया, कितनी देर ट्रेवल किया? और साउंड को यहां पहुंचना होता तो कितनी देर में पहुंच जाता? तो मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी देर लगती है? 1.5 मिनट लगती है कि नहीं लगती? तो यही तो लॉजिक है कि स्पीड ऑफ साउंड से आप उतनी दूरी एक 1.50 मिनट में नहीं लिखते, मिनट में 1.5 मिनट ही लिख देते हैं। स्पीड ऑफ साउंड से आप कितनी देर में ट्रेवल कर लेंगे? 1.5 मिनट में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जो आप कार से कितनी देर में कर रहे हैं? 27 मिनट में। यही इसका लॉजिक है, बाकी इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। क्लियर है? ये आपका रेशियो आ गया। डन। अब आपको स्पीड ऑफ द साउंड कितना दिया है? तो 18 मंजे स्पीड ऑफ द साउंड 18 है ना, 330। स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार या पर्सन कितना हुआ? एक। आंसर क्या आया? 330/18। पर ये आंसर मत लिखना, ये किसमें आया है? ये किसमें आया है? क्योंकि ये स्पीड किसमें दी है? तो कंपेयर करने के बाद किसमें आएगा? मीटर पर सेकेंड। आपको आंसर किसमें पूछेगा? तो 330/18 इंटू किलोमीटर पर आर को, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। 18 से 18 कैंसल। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 66 किलोमीटर पर कुछ क्लियर हुआ? कौन सा? डे वन की नोट्स पे आ जाओ। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। कभी ऐसा बताए थे क्या? ये दोनों आंसर सेम है बेवकूफ लड़की, ये किसमें है? और ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अरे ऐसा कभी पढ़ाए थे क्या? 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसा जीवन में कभी पढ़ाए थे? सर पढ़ाए भले रहे होंगे, हमें नहीं याद है, गलती आपकी है। काहे मुस्कुरा रही है? डन। क्लियर हुआ मामला? कंफर्म? तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, एक साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन किया और एक कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किया। दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे जाके फिर से ट्राई कीजिएगा। दोनों पेपर में आए हुए सवाल हैं, इनके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा और क्वेश्चन ध्यान से नोट करते रहिएगा। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 मैंने आज बता दिए, 2 कल बताऊंगा। 2 नहीं, कल तीनों हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन की सीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। डन? क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो।